बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान, मदीना तैयबा की रियासत और बिलाल हबशी का एजाज़ के मौज़न रसूल कहलाए। और फिर इसी तरह से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप असहाबे सुफ़ा थे। असहाबे सुफ़ा वो हैं कि जिनके घर बार नहीं थे, जो दूर दराज के मकामात से आए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतहर में, और उनके लिए एक चबूतरा बनाया गया था। उसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता था। और उस चबूतरे पर दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करने के लिए जो सहाबा वहाँ मकीन थे, उनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी भी असहाबे सुफ़ा में ही थे। तो जब खंदक खोद रहे थे ग़ज़वा खंदक के लिए, जब उन्होंने मशवरा दिया तो खंदक खोद रहे थे तो महाजरीन थे और अंसार थे। तो मजाक मजाक में महाजरीन कहने लगे कि भाई हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो हैं अंसार साहबा वो कहने लगे कि भाई नहीं, तुम हम आप लोगों से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। जैसे दोस्त मजाक मजाक में एक दूसरे पर बात करते हैं। तो इस बात को जब सुना हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने, तो वो थोड़ा रंजीदा हुए और फ़ौरन चले गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह आली जनाब में, और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह, ये आपस में कर रहे हैं और मैं कॉम्प्लेक्स में चला गया हूँ कि मैं क्या कहूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने उनकी दिल जोई के लिए फरमाया कि ए सुलेमान, नहीं, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, मैं किस तरफ से हूँ, क्या मैं महाजरीन में से हूँ या अंसार में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि तुम दुनिया में और आखिरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल में से हो, यानी ख़ानदान में से हो। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा जो है मर्तबा है ये। और इससे ये भी साबित होता है कि जो मोमिन है ना, वो थोड़े दिल का होता है। जो हम कहते हैं ना, मोमिन को सख्त सख्त नहीं होता। मोमिन सख्त होता है सिर्फ किस पर? अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मनों पर, अपने दीन इस्लाम के दुश्मनों पर वो सख्त होता है। उसमें लचक की कोई गुंजाइश इजाज़त नहीं है। वैसे जो मोमिन है वो भोला भाला भी होता है, और वो बहुत जल्दी उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और छोटी छोटी बात को भी वो महसूस कर लेता है। इसी तरह से मदीना तैयबा की रियासत का इक्वल निज़ाम देखें, मसावात देखें। तो ग़ज़वा में जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पूरे घर का पूरा सामान ले आए, उमर फ़ारूक आधा सामान ले आए, और उस्मान गनी 1000 ऊँट बीमा साजो सामान लेकर आए, और बाकी तमाम सहाबा। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नादार थे, उनके पास माल नहीं था, उन्होंने सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया, और उसके बदले में उनको चंद खजूरें मिली मुट्ठी के मुताबिक। तो वो जब लेकर आए हैं शर्माते शर्माते, और अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने रात भर एक यहूदी की मजदूरी की है, और उसके बदले में मुझे ये एक मुट्ठी खजूरें मिली हैं, तो मैं यही अफोर्ड कर सकता हूँ और यही लेकर आया हूँ। तो ये देख कर हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज़ उन्हें अता फरमाया कि अपने सहाबा से फरमाया कि इन खजूरों को पकड़ो, और ये जो सामान का ढेर है, इसको पूरे जहाँ जहाँ सामान है वहाँ वहाँ फैला दो, यानी इतना हाईलाइट कर दो कि ये बंदा खुश हो जाए और ये ना समझे कि मैं तो सिर्फ चंद खजूरें लेकर आया हूँ, तो मेरी क्या औकात है इतने ज़्यादा साजो सामान के सामने। इससे क्या नतीजा मिलता है कि मसावात है। इससे क्या हमें यानी कि सबक मिलता है, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर किसी को किसी पर कोई फजीलत है तो वो तकवा की और परहेजगारी की बुनियाद पर है, ना कि मालो दौलत की बुनियाद पर। ये है वो तमाम चीज़ें जो कि एक इस्लामी रियासत में होनी चाहिए। जैसे इमरान रियास ने सलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया, तो मैंने वहाँ पे, आप यकीन करें प्यारे पाकिस्तान, मैंने देखा कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो ओवरसीज़ हमारे बहन भाई हैं, लाखों के हिसाब से दे रहे हैं और इतना साजो सामान दे रहे हैं। बहनें बेटियां जो हैं वो अपने जहेज़ की तमाम चीज़ें लेकर आ रही हैं, अपने ज़ेवरात तक लेकर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ मैंने उन लोगों को भी देखा जो
बिल्कुल अपने घर का जो इस्तेमाल वाला सामान है ना, और जो जो गरीब हैं, बिल्कुल जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं, हत्ता कि बहुत सारे ऐसे होते थे, मुझे 200 रुपया मुझे पकड़ा देते थे शर्म के मारे, और कहते थे कि ये हमारी, हम हिस्सा डालना चाहते हैं लेकिन मैं तो बेवा हूँ, तो मेरे बच्चे जो हैं यतीम हैं, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सक रही, लेकिन मैं इतना मुतासर हूँ इस खिदमत से कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये हिस्सा ही डल जाए। तो मैं कहती कि कोई बात नहीं, आप खुद डाल लें, तो वो कहती नहीं नहीं, अगर आप डालते दे के तो वो चली जाती। तो मैं बहुत प्यार से उन पैसों को चूम के और अल्लाह ताला से ये कह के कि या अल्लाह, ये वही जज्बा है जो जज्बा उन सहाबी का था जो मुट्ठी भर खजूरें लेकर आए थे, तो आप कबूल फरमाने वाले हैं। आप चाहें तो करोड़ों के हिसाब से भी कोई खैरात कर दे, तो अगर वो उसके बदले उसमें आपकी मखलूक को तंगी तकलीफ दे या तकब्बुर करे, तो आप चाहें तो उसको रद्द कर दें, और आप चाहें तो ये 200 रुपये को आप इतना ज़्यादा अजर रख दें कि दुनिया और आखरत जो है वो संवर जाए और रज़ाएँ मिल जाएँ अल्लाह ताला की। ये है मदीना तैयबा की इस्लामी और फलाही रियासत के उसूल, जिनको हम भूल चुके हैं।